Guys, go through your last lecture notes. Any doubts? So, Yes, but so लास्ट में इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन को समझा सकते हो आप? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, यस बेटा वो बड़ी सी रिएक्शन है, वैसे नहीं समझा सकते, उसके लिए तुम्हें रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। इंट्रामोलिकुलर, अच्छा केवल इंट्रामोलिकुलर बोल रहे? यस, मुझे लगा एल्डोल पूरा पूछ रहे हो। तो इंट्रामोलिकुलर में कोई बड़ी बात थोड़ी ना है बेटा, हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, और इसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप हो गए, तो कुछ करना थोड़ी ना है, केवल आपको इस किसी एक की तरफ से अल्फा एच हटा देना और दूसरी तरफ अटैक कर देना, तो यहाँ एक रिंग बन जाता है, बस इतना सोचना होता है और कुछ नहीं। पॉइंट वाइज मैंने सब लिखाया होगा, बट सर हम कीटोन साइड से क्यों लेते हैं अल्फा एच? कीटोन साइड से लेने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ अटैक होना है, किस कार्बोनिल पे, तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज अ कार्बोनिल, इसीलिए बाय डिफॉल्ट हमको अल्फा एच दूसरी तरफ से लेना पड़ता है। ठीक है सर? हाँ बोलो सर, आप अल्कोहल फिनोल के मॉड्यूल के डाउट लोगे अभी? एल्कोहल्स फिनोल्स के मॉड्यूल के डाउट, वो देखो हो सकता है डाउट सेशन कोई लगाए आपका। ओके सर। ठीक है ना, कोई सेशन लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट जब भी कोई सेशन होगा तो उसमें ले लेंगे। आपका एग्जाम टेस्ट कब है बेटा उसका? सर अल्कोहल फिनोल का बोल रहे हो आप? हाँ हाँ सर एक मिनट चेक करना पड़ेगा। कोई नहीं, आप चेक कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट जो होगा वीक में उसमें हम लोग कर लेंगे। ठीक है चलो आगे बढ़े। सर यस बेटा। सर आपने लास्ट क्लास में एक रिएक्शन कराया था, ब्यूटेनॉन प्लस हॉट एसिडिक KMnO4 प्लस हीटिंग। ब्यूटेनॉन नाम कुछ नहीं दिया क्या मैंने रिएक्शन का? विगरस ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। हाँ उसको इग्नोर कर दो बेटा, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बस यही डाउट था कि उसमें आपने 2 एसिटिक एसिड बनाया, उसमें प्रोपेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड क्यों नहीं बना? तो जो बल्की ग्रुप होता है उसको पहले सेपरेट करते हैं, 2 एल्काइल होते हैं कीटोन्स के, जो बल्की होता है उसको सेपरेट करते हैं, तो बचे कितने कार्बन? 2, उसका एसिटिक एसिड। जो गए उतने कितने कार्बन गए? 2 कार्बन का एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड। यस ठीक है चलो नेक्स्ट लिखिएगा बेटा कैनिज़ारो रिएक्शन। और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? कैनिज़ारो रिएक्शन, दिस इज आल्सो वेरी वेरी, ये मैंने कराया है क्या? आप चेक करो, हो सकता है ये भी करा दियो। नहीं सर, आज कराने वाले थे। चलो ये लिख लो आप, कैनिज़ारो रिएक्शन लिखो बेटा। आज हम लोग लगभग खत्म कर देंगे एल्डिहाइड्स की। इसमें लिखिएगा this reaction is not a condensation reaction. This reaction is not a condensation reaction. This reaction is not condensation reaction. अच्छा somebody is writing 21st को टेस्ट है, 21 नवंबर ना? हाँ तो उससे पहले जरूरी नहीं कि नेक्स्ट वीक में फिर हम करें, आप सब जब बोल दोगे ग्रुप में डाल देना कि सर हम वी आर रेडी नाउ यू कैन डिस्कस, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा चलो लिखो, क्योंकि अभी क्या सिलेबस भी फटाफट फिनिश करना है, पर आप हो सकता है कि मेरे दूसरे बैचेस में लेक्चर्स लग जाए नए बैचेस में, तो वी हैव टू कंप्लीट सिलेबस आल्सो। देखिएगा दिस रिएक्शन इज नॉट अ कंडेंसेशन रिएक्शन, बट reaction is for those aldehydes which contain no alpha H. एल्डोल कंडेंसेशन की क्या कंडीशन थी बेटा? कि वहां पर अल्फा H होना चाहिए। इसकी क्या कंडीशन है? कि यहाँ अल्फा H नहीं होना चाहिए।
लेकिन ये कीटोन नहीं देता। एल्डोल कीटोन, एल्डोल वाले रिएक्शन कीटोन्स भी देते हैं, ये केवल कौन देगा? एल्डिहाइड। छोटे छोटे पॉइंट्स है, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, नोट भी लिखा रहा हूँ, हाईलाइट करना तुम्हारा काम है। सर लास्ट वाला पार्ट एक बार रिपीट कर दो। मैं बोलता हूँ, the reaction is for those aldehydes which contain no alpha H. When these are heated, with concentrated base, या ध्यान से याद करो, हम लोगों ने जो एल्डोल लिखा उसमें डाइल्यूट NaOH लिखा है। Yes. Concentrated base, they undergo self oxidation reduction. ब्रैकेट में लिख देना बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। to give a mixture of alcohol, and a salt of carboxylic acid. ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, कोई एग्जांपल आपके पास ऐसा है क्या जो एल्डिहाइड हो लेकिन उसके पास अल्फा H ना हो? तो आंसर है फॉर्मल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया। दीज आर एल्डिहाइड्स बट डू नॉट हैव अल्फा H। ये गलती से मत कह देना कि सर ये है तो H के पास H, अल्फा का मतलब इसका नेबर कार्बन, उसका H। फिर इसके बाद ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो जिसमें आप अल्फा H एब्सेंट करा सकते हो। क्लियर है सबको बेटा? तो इसमें वो कह रहा है कि इफ यू टेक 2 molecules of that like this, so what will happen when you treat this with NaOH? नॉर्मली हम लोग 50% लेते हैं, ऐसा नहीं 50 ही लिखा होगा, concentrated लिखा होगा, that is okay. So 1 molecule will get reduced। बताइए एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो उसके जस्ट उसका बगल में कौन सा कंपाउंड लिखा रहता है? चैप्टर कौन सा है? मैंने पहले दिन पढ़ाया था, एल्कोहल। अब इसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन NaOH की प्रेजेंस की वजह से कार्बोक्सिलिक नहीं मिलता, उसका सॉल्ट मिल जाता है। क्या सब बच्चों को समझ में आया कि ये दो प्रोडक्ट कैसे मैंने लिख दिए? एक के लिए लिखा रिडक्शन और एक के लिए लिखा ऑक्सीडेशन। नाउ यू रिकॉल चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन वाला, उसमें अगर वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है जैसे यहाँ कार्बन, वही एलिमेंट रिड्यूस होता है जैसे कार्बन, तो उसको क्या बोल देते हैं बेटा? डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक, इसीलिए इसको डिस्प्रपोर्शनेशन भी बोलते हैं। इसको लिखो, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस पे ज्यादा मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ। साथ में जो लेफ्ट में कंपाउंड्स है वो किस लिए? Those are the examples where you do not have alpha H and they undergo Cannizzaro reaction. सर आपने वो NaOH का सोल्यूशन ले रखा है क्या? NaOH सॉलिड होता है बट हमेशा सोल्यूशन ही लिया जाता अच्छा, है रिएक्शन के लिए। हाँ सर, तो मैं मतलब 50% वो बस प्रश्न 50% कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। Should I remove this page? Yes sir. अब आते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैकेनिज्म। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैकेनिज्म इज अनसर्टेन।
क्यों अनसर्टेन है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है ना वो समटाइम्स 3 है, समटाइम्स 4 है। ठीक है। अब ऐसा कैसे बदल रही है? ठीक है, तो 4 कब मिलती है? तो बोलते हैं व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस वेरी वेरी हाई। हाई दोनों में, नॉट वेरी हाई। व्हाट नॉट वेरी हाई? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। तो ये 2 ऑर्डर हैं अलग अलग। हल्की कॉन्सेंट्रेशन बदलने से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बदल गई, ऐसे कैसे? तो एक स्पेशल इसके लिए जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है उसको ध्यान से देखना बेटा। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एडवांस्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो हम राइटिंग मैकेनिज्म, और क्यों मैकेनिज्म को मैंने स्टार्टिंग में अनसर्टेन बोला उसका रीजन भी बता दिया। अब आप देखो डिफरेंस किस चीज का? बिटवीन एल्डोल कंडेंसेशन एंड दिस कैनिजारोडेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा H था, तो जो बेस था वो अल्फा H को रिमूव करता है बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ अल्फा H नहीं है तो यही OH माइनस बेस के बदले किस चीज का काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। यस, बस यही सब सोचने लगोगे ना तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। ये मेरे ख्याल से यश बार बार आंसर देता है, राइट यश? यस। वेरी गुड यश, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। जब इस तरह से आप आंसर्स को बोलना शुरू कर देते हैं ना तब बिल्कुल आप राइट ट्रैक पे। सिलेक्शन होना नहीं होना वो एक अलग बात होती है, लेकिन चांसेस बड़े ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और आप परेशान मत होना अगर कभी कभी आपको मार्क्स कम भी आए। आप प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहना। RCH, यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर OH। ठीक, अब एक और तुमने OH माइनस ले लिया अगर, तो जब तुम बोल रहे हो हाई कॉन्सेंट्रेशन तो ये प्रोसेस भी हो जाएगा, वरना यहीं तक होगा। क्या तुम समझ पाए? मैंने रेड कब लिखा, कब बोला कि रेड तक होगा, और कब मैंने वो एक्स्ट्रा ब्लैक वाला लिख दिया? इज इट क्लियर? अब O माइनस जो है ना, दैट O माइनस इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। याद करो इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, R भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो ये तीनों ग्रुप्स मिलकर के H को पुश करते हैं एज H माइनस। क्या आप समझ पा रहे हो H माइनस कैसे आएगा? यस। तो जो एक और मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का होगा ना उसको यहां से H माइनस मिलेगा। इसको कहते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को हाइड्राइड ट्रांसफर किया, तो हाइड्राइड का मतलब H माइनस, H माइनस के लिए न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। प्लस उधर क्या आएगा? RC डबल बॉन्ड O माइनस। फिर सिस्टम में जो प्रोटॉन होगा उसको ले लेगा RCH2OH प्लस RCOO माइनस। प्रोडक्ट आपके सामने है। लेकिन अगर ये नहीं है तो यहां भी ये केपेबल है H माइनस निकालने में, यानी कि यहां पर भी हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। हियर आल्सो हाइड्राइड ट्रांसफर इज हैपनिंग, दिस इज आल्सो हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप। ठीक है, बट इन दिस केस अगेन यहां पर भी उसी तरह का ऐसा एक प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट RCH2OH। मान लीजिए यहाँ तुम्हें माइनस समझ में आ रहा है तो माइनस इसका H ले लेगा और वापस ये OH, क्योंकि ये ज्यादा बेसिक पार्ट था O माइनस इसका, जबकि इसका O माइनस रेजोनेंस में तो दैट इज स्टेबल, यानी हर बार आपको यही प्रोडक्ट मिल रहा है। डिफरेंस किस चीज का हुआ? यहाँ एक स्टेप बढ़ गया। क्या विजुलाइज कर पा रहे हो? एक ही चीज के अंदर 2 मैकेनिज्म्स दिखा दी मैंने। इज इट क्लियर? यस। यस सर। अब हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली वही RDS होता है, ये स्लो स्टेप होता है। तो अभी सब पॉइंट्स में लिखा दूंगा, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर दूं, यहां पर वेरी हाई या नॉट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन था? नॉट वेरी हाई। नॉट वेरी हाई OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन।
तो इस सिचुएशन में अगर मैं तुमसे बोलूं कि रेट का एक्सप्रेशन लिखो बेटा, R इज इक्वल टू K टाइम समथिंग समथिंग, तो बताइए RCHO के कितने मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं इसमें? सर 2। दो, वेरी गुड। तो मैं RCHO टू द पावर 2 लिखूंगा। इज इट क्लियर? केमिकल काइनेटिक्स हो गया ना सबसे? यस। OH माइनस कितना यूज हुआ, NaOH कितना यूज हुआ? 1. 1। तो क्या तुम देख पा रहे हो, यहाँ से पता चल रहा है ऑर्डर 1 3 हो गया। यस सर। यानी योर मैकेनिज्म इज एक्सप्लेनिंग द एक्सपेरिमेंटल डेटा दैट इज ऑर्डर 3। फिर हमने क्या किया, दूसरा वाला पिक किया। दूसरे वाले को हम लोग यहाँ से लेंगे, ये जाएगा, ऐसे जाएगा, ये पूरा आप समझ जाओगे ना। थोड़ा सा ऐसा ना हो तुम्हें गंदा सा सब लगने लगे, फिर समझ ना पाओ। यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं रेट एक्सप्रेशन लिखने को ब्लैक वाले के लिए, ब्लैक बॉक्स के लिए, तो क्या करोगे बेटा? So 3 RCHO. सर 2 एल्डिहाइड, 2 दो वही है बेटा। 2 एल्डिहाइड 2 OH. हाँ, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा? 4। तो with the help of mechanism you are able to explain this order 4। तो ये एक ऐसी स्पेशल मैकेनिज्म प्रपोज की गई है जो वो दोनों फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर रही है कि एक बार ऑर्डर 3 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है। इज इट क्लियर? इसको अच्छे से लिखना, ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। In between, if you have any confusion, any doubt, you ask. सर दोनों में रेट का ज्यादा डिफरेंस होता है क्या? रेट ना, रेट एक में कॉन्सेंट्रेशन जो OH माइनस की है उस पर ज्यादा डिपेंडेंसी है उसकी। सर एक और रेड वाला समझा So- सकते हो आप? So रेड वाला इसलिए ना बिकॉज नॉट वेरी हाई कंसंट्रेशन, जैसे हमने हाई कंसंट्रेशन करी तो फिर ब्लैक वाला बनता है। नहीं नहीं, ग्रीन बॉक्स के अंदर ग्रीन सर्कल में जो है वो नॉट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला है। तुमको खुद समझ में आएगा ना, जिसमें OH माइनस एक और एक स्टेप में चला गया, यानी ज्यादा OH माइनस लग रहा है, तो वो पूरा का पूरा आ गया ऑर्डर 4 के लिए। उसमें कुछ स्टेप्स कॉमन, इनिशियल का जो स्टेप है वो तो दोनों मैकेनिज्म में कॉमन है ना। यस सर। सर यस। एक और रेड में जो आपने एक्सप्लेन किया वो वापस समझा सकते रेड और ब्लैक का मतलब ही नहीं है बेटा। तुम मेरे से क्या पूछ रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम जिस तरह से तुम पूछ रहे हो उसका मतलब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो कुछ समझ में नहीं आया तो अच्छा। बताया नहीं जा सकता। जैसे वो रेड में जो आपने प्रोडक्ट्स बनाए उसमें RC डबल बॉन्ड O कैसे बन गया? ये RCO माइनस कैसे बन गया? Yes. ये H निकल जाएगा तो 3 ही तो रह गए, और एक डबल बॉन्ड तुरंत ऑक्सीजन अपना बना लेगा, तो RCOO माइनस बन तो गया। ओके सर। डन बेटा?
सर बस एक मिनट। सर एक मिनट। डन बेटा? यस सर डन। चलो सर 10 सेकंड, सर 10 सेकंड और बस बस। चलो ठीक, जल्दी जल्दी लिखो तो मैं फिर जल्दी भी छोड़ूंगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद आप बोलना शुरू कर देते हो कि थक गए हैं, भूख लग रही है, इसीलिए फटाफट लिखो बेटा। यस सर। यस सर डन। चलो पहला पॉइंट लिखो बेटा, हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप इज आरडीएस, चाहे वो लेफ्ट वाली रिएक्शन का हो या राइट वाली रिएक्शन। हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप इज आरडीएस, भूला नहीं, जे मेन में एक बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, विच स्टेप इज आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो वो सीधे से हाइड्राइड ट्रांसफर, उसमें ऑप्शन था, उसको टिक करना था। नेक्स्ट लिखिएगा, इफ द रिएक्शन इज कैरीड आउट with very high concentration of base, then it is second order with respect to substrate and second order with respect to base. Sir, can you repeat? If the concentration of base is very high, then it is second order with respect to substrate and second order with respect to base. Overall order is 4. थोड़ा स्पीड भी बढ़ाइए। हाँ, So with respect to substrate के बाद substrate and second order with respect to base, overall order 4. वैसे वो तुम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया होगा, मैंने बता दिया था। फिर आगे लिख दो, if the concentration is not very high, if the concentration of base is not very high, तो आगे क्या लिखोगे, गेस करो बेटा। The substrate का order will be second and order with base is 1. Yes, perfect, लिख लो इसको भी बेटा। सर वो इसके लिए था ना कि concentration of base is not very high। हाँ, फिर आप लिख लो बेटा, when the reaction is carried out, when the reaction is carried out in D2O solvent, in D2O solvent, formed alcohol does not contain alpha deuterium. sub bond Formed alcohol, FORMED, formed alcohol does not contain any alpha deuterium. Because hydride transfer, is from another molecule of aldehyde. Hydride transfer is from another molecule of aldehyde, not from solvent. गाइस ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है इसके पास एक H पहले से देख पा रहे हो, और एक H अभी अभी आया एल्कोहल में, 2 H हो गए, तो ये दोनों H होंगे। तो भले ही यहाँ ड्यूटेरियम प्रेजेंट है सॉल्वेंट पे, लेकिन अगर तुम मैकेनिज्म देखोगे तो हाइड्राइड वो जो H है वो 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड्स के उनमें ही आपस में ट्रांसफर हुआ है, वो सॉल्वेंट से नहीं आया है।
सॉल्वेंट से क्या आया यहाँ का, तो वो लिख दिया मैंने, है ना। सब लोग समझ गए बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है तुम्हारे उससे, ठीक है। सर लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर सकते हैं क्या? यस सर। मैंने बोला है कि आप मैकेनिज्म को ध्यान से देखो, ये जो H है ना, इसको मिला वो सॉल्वेंट से नहीं आया, मॉलिक्यूल से आया एल्डिहाइड के। तो वो जो H है यहाँ पर H2, इसलिए यहाँ D नहीं आएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। D सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट D दे नहीं रहा है, उसको नहीं मिलेगा, समझ गए। यस सर, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सर कॉपी करने दो। फटाफट कॉपी करो बेटा। सर डन। हो गया, चलो आगे लिखो आप। although this reaction is characteristic of although this reaction is characteristic of although this reaction is characteristic of aldehydes having no alpha H, having no alpha H, but exceptional example is this, ये लिख लेना बेटा, ठीक है। यहाँ पर अल्फा एच अवेलेबल है, बट फिर भी इसको कहते हैं अल्फा मोनो एल्काइलेटेड, मोनो एल्काइलेटेड, एक यहाँ एल्काइल ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया, इस वाले में भी उसी तरह का प्रोडक्ट बनता है, इसको लिख लो। इसका नाम क्या बताया आपने? सर इसका नाम क्या बताया आपने? इसका नाम अल्फा मोनो एल्काइलेटेड एल्डिहाइड। ओके अल्फा मोनो एल्काइलेटेड एल्डिहाइड। सर नीचे वाला CH2OH होगा ना? नीचे वाला, हाँ हाँ सॉरी वो तो CH2OH होगा, बिल्कुल सही बेटा, परफेक्ट। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। If the reaction is carried out between two different aldehydes, then it is called cross Cannizzaro reaction. Cross Cannizzaro reaction. Can you repeat? सर कैन यू रिपीट? मैंने बोला है कि if reaction is carried out between two different aldehydes, then it is called cross Cannizzaro reaction. हो गया,
अच्छा, इसमें फर्दर लिख लो कि formaldehyde is used in cross-Cannizzaro reaction. If formaldehyde is used in cross-Cannizzaro reaction, then formaldehyde undergoes oxidation while other aldehyde undergoes reduction. Formaldehyde undergoes oxidation and other aldehyde undergoes reduction. लिख लिया? एग्जाम्पल लिख लो। यहाँ पर चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं कि formaldehyde is a better reducing agent, so it undergoes self oxidation. ये मेजर प्रोडक्ट है, वैसे तो कई सारे पॉसिबिलिटीज बनेंगे। ये आप मेजर प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख। So आपने लास्ट में क्या कहा था? Formaldehyde is a better. Formaldehyde is a better reducing agent. हो गया बेटा? Yes. इसमें एक चाहे तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, आप मैकेनिज्म लिखना, मैं हिंट दे देता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसमें मैं 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड के डाल रहा हूँ और साथ में बेस NaOH ले लो, KOH ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन होगा 3 बार। इसका मैकेनिज्म सोचना है आपको, आसान है सब। और प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ, आप ऊपर हेडिंग डाल देना राइट मैकेनिज्म, ठीक है बेटा। फिर इस वाले के आगे तुमने जब दोबारा HCHO डाला तो यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन होगा। सर इसका मैकेनिज्म हमें लिखना है? हाँ ओके सर, ठीक है। वैसे तो प्रोडक्ट का भी, लेकिन मैं इसलिए नहीं दे रहा आपको क्योंकि अगर कहीं रह गया ये तो फिर आप बाद में सोचोगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जानबूझकर आपको ना ये सब स्ट्रक्चरली दे रहा हूँ। ये सारा आंसर्स तुम्हारे पास होगा, बाकी हल्का फुल्का तुम मैकेनिज्म सोच लोगे तो इट्स ओके, ठीक है। इसको बोलते हैं पेंटा एरीथ्रिटॉल, ठीक है, या फिर टेट्राहाइड्रोक्सी मिथाइल मीथेन कहा जाता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है। इसका टेट्रा नाइट्रो जो डेरिवेटिव होता है पावरफुल एक्सप्लोसिव होता है, ये तो लिख भी सकते हो, टेट्रा नाइट्रो डेरिवेटिव इज पावरफुल एक्सप्लोसिव। So अभी मैकेनिज्म नहीं, घर पे करना है बेटा, आराम से। So लास्ट में नाम क्या लिखा? लास्ट में पेंटा एरीथ्रिटॉल, ERYTHRITOL। Sir, could you just show the previous page, sir? ओके बेटा। Thank you, sir. Should I remove this बेटा? वेट सर। सर एक मिनट प्लीज। ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है that involves the concept of aldol condensation as well as Cannizzaro reaction. You can understand
द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दोनों रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स बोथ दोज रिएक्शंस। Let me know if you have copied. सर एक बार आपको नीचे क्या लिखा है बता सकते हैं? पेंटा इनाल पेंटा ERY एरी थ्रीटॉल THRITOL। ओके सर। गाइस नॉर्मली कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, दो मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड का ले सकते हो। कीटोन्स के साथ ये रिएक्शन नहीं होती, बट एक ये ऐसा एग्जांपल है, जैसे इसमें आप देखोगे ना तो समझ में आएगा तुम्हें, ये इंटरनली कैनिज़ारो रिएक्शन हो जाएगा। एल्डिहाइड पार्ट है, उसका ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो उसके बगल वाला कीटोन रिड्यूस हो जाता है। ये एक स्पेशल सा इंटरनल कैनिज़ारो रिएक्शन है। आया तो नहीं है कभी, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ पूछ ले वो आपसे, इसको भी लिख लो। इसको बोलते हैं बेटा अल्फा कीटो एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा कीटो एल्डिहाइड। तो ऐसे अल्फा कीटो एल्डिहाइड्स में हाँ, इसमें वो नहीं होना चाहिए अल्फा एच। हाँ, अल्फा कीटो एल्डिहाइड से इंटरनल कैनिज़ारो रिएक्शन है। कॉपी हो जाए तो बता दो ना। डन ना? अरे वाह। अब एक लेस इंपॉर्टेंट है बट बड़ा मिलता जुलता रिएक्शन है, उसको बोलते हैं टिशेंको रिएक्शन। टिशेंको रिएक्शन, इसमें ज्यादा हम कुछ लिखना नहीं है, सीधे सीधे मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। RCHO एल्यूमिनियम इथॉक्साइड इसको बोलते हैं। RCOOH बिल्कुल प्रोडक्ट वही है, समझ लो, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन। बट इसमें डिफरेंस क्या है? हियर यू आर नॉट गेटिंग सॉल्ट, क्योंकि कोई बेस तो प्रेजेंट नहीं उस तरह का। सॉल्ट तुमको नहीं मिल रहा, सॉल्ट नहीं मिलेगा तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? एस्टर। हाँ, बस यही। तो टिशेंको रिएक्शन का जो फाइनल आंसर है वो क्या है? एस्टर है। ये ध्यान देना। सर आप उसमें रीजन दे सकते हो, एस्टर क्यों बन गया लास्ट में? बिकॉज बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई सॉल्ट तो है नहीं, और एसिड भी, एसिड और एल्कोहल साथ में एग्जिस्ट करते नहीं है, वो तुरंत एस्टर दे देते हैं। एसिड प्लस एल्कोहल गिविंग एस्टर एंड वाटर। ओके सर।
सर डन। डन। चलो अब मैं तुम्हें एक जनरल आइडिया देता हूँ कि कंडेंसेशन रिएक्शंस नेम्ड वाइज बहुत है, बट वो सिलेबस में नेम वाइज नहीं है, बट दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दोज रिएक्शंस। तो मैं आपको एक जनरल स्टाइल सिखा रहा हूँ। कोई भी कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा तो आप उसको आराम से प्रोडक्ट तक पहुंचा दो, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए बताइए बेटा, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं? सर दो। दो, बिल्कुल सही है, दो। कंडेंसेशन के लिए दो मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक, दो मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल किसके लिए चाहिए वो का बेटा? अल्फा एच निकालने के लिए, नहीं समझे? ठीक है, सो दैट क्या मिल पाए तुमको? बेस। नहीं, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया? दूसरा क्या चाहिए तुमको बेटा? दूसरा चाहिए ऐसा ग्रुप चाहिए जिसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता हो। न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे हो सकता है? जैसे कि एल्डिहाइड्स कीटोन्स हैं, जैसे कि एसिड डेरिवेटिव्स हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये जिस आप इसको आप ऐसे बोलना भी चाहो तो बोल दो कार्बोनिल कार्बन होना चाहिए, है ना, इस टाइप का। तो ये दो हैं। जैसे मैं एकदम एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, सेकंड्स में तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने लिख दिया CH3NO2 प्लस HCH और इसमें एक बेस डाल दिया OH माइनस। प्रोडक्ट लिखना सेकंड्स का काम है तुम्हारे लिए। कैसे? CH3NO2 विल बी सिलेक्टेड फॉर एसिडिक H, क्या मानते हो? और HCHO फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इट्स वेरी इजी फॉर यू टू सिलेक्ट। बताइए, इसका अल्फा एच निकाल दोगे तो न्यूक्लियोफाइल क्या तुम समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। और इसको तुम इसी स्टाइल में लिख लो, HHC डबल बॉन्ड हो, एंड ये अटैक ऐसा। वैसे तो ग्रिग्नार्ड रीजन के टाइम पे ही हम पढ़ चुके हैं कि इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो ये CH2OH बन जाता है, यानी इसका जो प्रोडक्ट होगा NO2 CH2 और CH2O माइनस बाद में OH हो जाएगा सोल्यूशन से, वो ले लेगा H। कितना आसानी से आपने आंसर लिख दिया। इज इट क्लियर बेटा? यस। इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आए, तुम्हें घबराना नहीं है, केवल ये देखना है कि कंडेंसेशन के लिए क्या है। अच्छा, बेस भी चाहिए होगा, ये याद रखना। एंड बेस, बेस बहुत सारे हो सकते हैं बेटा। बेस जैसे कि तुम्हारे पास NaOH है, KOH है, NaNH2 है, वो अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग बेस हो सकता है। RONA है, ठीक है, तो इस NaH है, एक्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारे बेस हो सकते हैं। तो खाली तुम्हें देखना चाहिए, ये शायद बेस होगा, ये शायद अल्फा एच के लिए, और ये आपका कार्बोनिल अटैक के लिए। तो ऑटोमेटिकली आप ऑप्शंस भी तुम्हारे पास होंगे, यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट आंसर। इसको कॉपी करो। सर डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड ये समझना जरूरी नहीं है ना इसमें? ना ना, तुम अल्फा एच है तो एल्डोल ही होगा, ऐसा है। अच्छा ओके सर। कॉन्सेंट्रेटेड ले लोगे बेस तो फिर क्या होगा, उसका परसेंटेज यील्ड कम हो सकता है, बट इतना नहीं कि वो रिएक्शन नहीं हो। ओके सर। हो गया बेटा? सही। यस सर। सर 10 सेकंड सर प्लीज। सर डन। ओके बेटा, अब इसमें एक रिएक्शन जो है, जैसे मैं ऐसा लिख दूं, RCH2C डबल बॉन्ड OR डैश,
इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर तुमने बेस ले लिया है, जैसे कि NaNH2 हो गया, NaH हो गया, या तुम इस तरह का कोई बेस ले सकते हो, LDA करके लिखा रहता है, बड़ा पॉपुलर है बेटा, इसको बोलते हैं, ये मैंने आपको उसमें बताया हुआ जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहे थे, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। ऐसा कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है तुमको वैसे तो, ले लिख दिया मैंने इसको, इस तरह का रहता है LIA, लेकिन लिखा एग्जाम में LDA करके, तो ये जस्ट अ बेस, बस इससे ज्यादा सोचना नहीं है। अब इसके बारे में भूल जाओ, ये तो खाली बेस है। बेस का इधर ध्यान से देखो, ये इस बार तुम्हें एस्टर दे दिया है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स हैं। व्हाट विल यू डू? सबसे पहले का काम क्या होगा तुम्हारा, बताइए, क्या बनाओगे सबसे पहले? न्यूक्लियोफाइल। किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा इसमें? No, sir. क्लियर है? ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या होना है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक, लेकिन इस बार जब होगा तो एक खास चीज नजर आएगी तुम्हें, क्या कि इस बार एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, एसिड डेरिवेटिव। और एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन क्या होती है, गेस करो? ANDN। ANDN। और ANDN का ओवरऑल परफॉर्म वो क्या होता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन। तो सीधे सीधे ये जाएगा, इसको हटाएगा, आंसर बनाएगा। क्या सबको समझ में आया? यस। देखो कितनी आसानी से, आपको घबराना नहीं है, केवल जो इतनी सारी चीजें हमने की हुई है, जनरल रिएक्शंस वगैरह वगैरह, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस आने की बेटा एडवांस में। कोई टीचर जो है आपको कोई ऐसा नहीं दे सकता है कि सारी रिएक्शंस मैंने दे दी आप कर लो, ठीक है? लेकिन ये जो स्टाइल है वो आपको किसी भी बुक से क्वेश्चन पूछ ले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नेम्ड रिएक्शन पूछ ले कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ इट इज कंडेंसेशन इट विल हैपन इन द सेम मैनर। इज इट क्लियर? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसको कॉपी कर लो। और ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है जिसको कहते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। अब मान लीजिए मैंने नाम बताया नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या तुमको? ये सिलेबस में तो है नहीं नेम के साथ, लेकिन कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉपी कर लो। आप कंफ्यूजन हो तो बोलो बेटा। इसको बीटा कीटो एस्टर भी बुला सकते हो। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन? बीटा कीटो एस्टर। Should I remove this beta? Yes. अरे यार, अब यही जो क्लीजन कंडेंसेशन है ये इंटरनल करा दो। जैसे मैं यहाँ 4 लिख दूं, यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O R डैश C डबल बॉन्ड O R या R डैश, कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब इसकी खास बात क्या है बेटा, यहाँ से H निकालोगे, यहाँ से मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, यहाँ से H निकाल लोगे और यहाँ अटैक होगा, ये सब्स्टिट्यूट होगा। विजुअलाइज कर पा रहे हो बेटा? ठीक से देखोगे 6 मेंबर्ड रिंग है एक्चुअली में, Yes. है ना? इस तरह के मतलब आप क्विक आंसर लिखना सीखना है आपको। ऐसा नहीं कि हर बार आप पूरा का पूरा मैकेनिज्म करोगे। ये
स्टैंडर्ड बुक्स में आप नाम इसका सर्च करिए, ये दिकमैन कंडेंसेशन है। इसको भी कॉपी कर लो। Should I remove this? Yes. एक रिएक्शन है विद नेम, वो आपके सिलेबस में है, दैट इज पर्किन रिएक्शन। मतलब अगर मैं आपको नाम के साथ नहीं बताऊं तो भी चलेगा, बट ये दे में आस्क नेम आल्सो, स्पेशली आपके ये मेन में इसमें एक नोट लिखेगा बेटा। इट इज द कंडेंसेशन, it is the condensation of aromatic aldehydes. It is the condensation of aromatic aldehydes with anhydrides of aliphatic acids. It is the condensation of aromatic aldehydes with anhydrides of aliphatic acids. In the presence of sodium or potassium salt of the acid. In the presence of sodium or potassium salt of the acid. ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। वो जैसे वो कह रहा है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो बेस्ट एग्जांपल क्या है एरोमेटिक एल्डिहाइड का? बेंजल्डिहाइड है ना। इसकी रिएक्शन किसके साथ वो कह रहा है एनहाइड्राइड के साथ। तो अब बड़ी सिंपल सी चीज है, ये एनहाइड्राइड है, इसके पास अल्फा एच है, कैन यू सी? इसके पास तो है नहीं, तो अल्फा एच यहीं से निकलेगा, कुछ भी हो जाए। निकालेगा कौन? वो कह रहा है उसी एसिड जिसका ये एसिड होता उसका सॉल्ट ले लो। तो ये हमारे लिए यहाँ किस चीज का काम करेगा बेटा? बेस का। क्लियर है ना? तो कंडेंसेशन का प्रोडक्ट तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बट उसका मैकेनिज्म आपको नीचे लिख के दिखाऊंगा, आप खुद भी लिख सकते हो वैसे। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अब कॉन्सेप्ट देखो, को तुम आराम से इसका मैकेनिज्म लिख सकते हो, ऑल्दो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा तुम्हें। यहाँ से अल्फा एच निकाला, तो क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो बेटा? ये किसी को कोई इशू? ठीक है, ये हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल बन गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब इसमें देखो अटैक, ये अटैक होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, फिर प्रोटोनेट करा दो उसको, तो ये ऐसा नजर आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। या मैं ऐसा क्यों लिखूं, मैं इसको सिंपली O- ही करके लिखता हूँ। ठीक है, अब जब तुम इसको प्रोटोनेट कराने के लिए जाओगे ना, तो ये पार्ट हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ध्यान से देखो, और एसिड डेरिवेटिव ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। एनहाइड्राइड है तो दोनों हिस्से से एसिड मिल गया। फिर क्या होगा इस वाले पार्ट में? डिहाइड्रेशन, क्योंकि वो H हमेशा एसिडिक रहता ही है, तो तुरंत ये डिहाइड्रेशन, आप उसको हीट साइन दिखाओ नहीं दिखाओ, यू कैन राइट प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म बिल्कुल वही जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, केवल इसमें ये हो गया कि ये पार्ट एक्स्ट्रा नजर आ रहा था, जो हाइड्रोलाइज होते ही वो सेपरेट हो गया।
ठीक है, तो वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इसको पर्किन रिएक्शन कहते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को? कॉपी कर लो बेटा। सर एक बार ये मैकेनिज्म का तीसरा स्टेप है ना जो आपने रेडिंग से बताना चालू किया है, वो वहां से बताएंगे एक बार? यहाँ पर बेटा ये जी सर। प्रोटोनेट हो गया, एक तो OH बन गया, और हाँ। ये चीज हाइड्रोलाइज हो गई। ये एसिड डेरिवेटिव है यस एनहाइड्राइड, सर। तो हाइड्रोलाइज करके इधर भी एसिड इधर भी एसिड, बस उसके बाद अच्छा। डिहाइड्रेशन। ओके सर, वो जो बीच वाला ओ है वो तो दोनों शेयर कर रहे हैं ना? कौन सा बीच का? सर तो वो हाइड्रोलाइज होके ये ना, दोनों। हाँ सर। हाँ, इधर से OH किसी को मिलेगा तो वो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, और ओके इधर सर। वाले को H मिल जाएगा तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। डन बेटा। Yes. अब इसमें एक दो नोट आप लिख सकते हैं, लिखिएगा। Other than aromatic aldehydes, these types of aldehydes also give Perkin reaction. So other than aromatic aldehydes, These types, an example, also give Perkin reaction. फिर आप लिख लेना, experiments have shown that Perkin reaction proceeds more rapidly when aldehyde contains electron withdrawing groups such as nitro NO2. Second point repeat कर सकते हो पूरा एक बार? Experiments have shown that Perkin reaction proceeds more rapidly when aromatic aldehydes contain electron withdrawing groups such as NO2, especially orthopara. हो गया? yes. ये हो गया। अच्छा, जो मैंने अभी आप जनरल मैनर में रिएक्शन बताई थी ना, उसके लिए तुम एक जनरल मैनर में भी लिख सकते हो उसको, क्योंकि अगर कहीं पर किसी जगह तुमको ये रिएक्शन का नाम मिल जाए तो भी आप उसको कंडेंसेशन मान के ही चलना, ठीक है बेटा? ये तो इसमें सब कवर हो जाता है, चाहे वो एस्टर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, साइनाइड हो, कुछ भी हो, सब चल जाता है, ठीक है ना? तो ये करके आप लिखो, इसको लिख लो। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, जैसे मैं अगर एग्जांपल एक और दे दूं आपको, PHCHO
प्लस CH3NH2 और यहाँ लिखा है C5H11NH2 और इसका प्रोडक्ट है PHCH डबल बॉन्ड CHNO2। तो इसमें बताइए बेटा कि कौन सा कंपाउंड है जिससे तुम अल्फा H ले रहे हो, कौन सा कंपाउंड है जिस पे अटैक हो रहा है और कौन बेस है, बताइए, गेस कर सकते हो? तो CH3NO2 से अल्फा H निकालेंगे, PHCHO पे अटैक होगा और NH2 वाला बेस। वेरी गुड बेटा, बस सिंपल है। तो इस तरह का कुछ भी आएगा वो इसी रिएक्शन के अंडर आप मान लेना, ठीक है? ये आप कॉपी कर लो बेटा। इसको कॉपी कर लो। आप लोग थक जाना तो बता देना बेटा, क्योंकि ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना है आपको। जो मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखना जरूरी है। थक जाइएगा तो आप बता देना, तो मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, लेकिन आप सारी रिएक्शंस आपको लिखनी है। शुड आई रिमूव दिस? Yes, sir, done. Yes, sir. ओके, अभी आप लिखिएगा माइकल एडिशन। माइकल एडिशन एक नोट लिखिएगा। compounds containing electron withdrawing groups, compounds containing electron withdrawing groups can be added to alkene of the form this in the presence of a base. In the presence of a base. In the presence of a base, and involves 1,4 addition. 1,4 एडिशन याद है आपको? मैंने 1,4 एडिशन 1,2 एडिशन कराया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। Yes, sir. ये तो यहाँ पर Z एंड Z डैश या फिर Z डबल डैश, ये सबके सब क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि C डबल बॉन्ड हो। एग्जाम्पल क्या है? C डबल बॉन्ड। तो इसमें प्रोडक्ट बनाना आपके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि आपका फोर्थ पोजीशन ये वाला है, ठीक? तो यहाँ का अल्फा H रिमूव होगा, फिर यहाँ अटैक होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। प्रोडक्ट जो आपका फाइनली बनेगा वो कुछ ऐसा बनता है। मैं भी एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इसको कॉपी कर लो सबसे पहले तो, जनरल मैनर में है। सर एक बार लास्ट वाला स्लाइड दिखाओगे? लास्ट वाला डन सर। हो गया।
Should I remove this? Yes, sir. अब आप इसको ऐसे सोचो कि मान लीजिए कि मैंने ऐसा ले लिया बेटा CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H, और एक मैं ऐसा ले लूं, तो तुम देख सकते हो कि इधर से अल्फा H मैं निकाल दूंगा, है ना, और इसकी रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में, तो इससे अल्फा H निकालोगे तो CH माइनस ऐसा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH COOC2H5 COOC2H5, फिर क्या होगा CH डबल बॉन्ड इधर OH, ये प्रोटोनेट करा दिया इसको। क्या तुम्हें नहीं लगता ये टॉटोमराइज करेगा और वापस एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा? यानी आपको कुछ सोचना ही नहीं है, केवल अल्फा पोजीशन पे वो ग्रुप एक्स्ट्रा वाला लगा देना है, बस हो गया। इसको कॉपी कर लो। नन बेटा डन सर। अब इसमें वैसे तो चैप्टर की सारी चीजें हमने कर ली हैं, अब केवल ऐसी एक्स्ट्रा ये सब है, ऐसा कुछ सिलेबस वाइज कुछ बचा है ऐसा कुछ नहीं है, फॉर मैथ्स के रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं कि बेटा कोई एल्डिहाइड या कीटोन, तो उसको वो जिंक की प्रेजेंस में इसमें हम लोग अल्फा हेलो एस्टर, इसको ऐसा बोलते हैं, अल्फा हेलो एस्टर इज यूज, मतलब समझ लो कि इट्स लाइक कि कोई एल्डिहाइड कीटोन है, उसका रिएक्शन तुमने अल्फा हेलो एस्टर प्लस जिंक, तो अल्फा हेलो एस्टर होता क्या है CHR, यहाँ पर कोई हेलोजन लगा दो और यहाँ एस्टर ऐसा प्लस जिंक, तो जैसा याद करो ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता था, एल्काइल हैलाइड प्लस Mg, तो नहीं लिखते थे हम RMgX, तो अगर मैं इनको अगर ठीक से लिखूं तो तुमको R-ZnBr, क्या विजुलाइज कर पा रहे हो इस चीज को कि जिंक कहाँ होगा? ऑल्दो ये करेक्ट नहीं है, करेक्ट इसी फॉर्म में लिया जाएगा, बट आपको रिएक्शन लिखने का स्टाइल सिखा रहा हूँ, क्या तुम विजुलाइज कर पा रहे हो? जैसे RBr प्लस Mg होता था, RMgBr लिख देते थे, तो कैन यू सी कि जिंक कहाँ जाकर रुक रहा होगा बीच में? क्लियर है बेटा? यस सर। तो इसमें वही वाला कार्बन आपको समझ कर ये जानना है कि वो अटैक करेगा, मेरी बात समझ रहे हो? वो कार्बन अटैक करेगा एल्डिहाइड्स कीटोन्स के,
जहां पर भी आपको रिएक्शन दिखानी है वो वहां पर वो अटैक करेगा। तो ये पार्ट जो है जाकर अटैक करेगा, क्योंकि यहीं से यही पार्ट है जो न्यूक्लियोफिलिक बनेगा। दिस पार्ट विल अटैक लाइक दिस। ये इधर ऐसे शिफ्ट करा दो, तो इसका 1 सेकंड के अंदर आंसर आप लिख दोगे। यहाँ पर O माइनस का OH बना दो, CHR COOR डैश, आंसर क्लियर है। इसका डिहाइड्रेशन करा दो चाहे तो बाद में, इट विल लुक लाइक दिस, डबल बॉन्ड्स। यस, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, सिंपल है। तो इसमें कोई खास चीज नहीं, केवल इतना है कि अल्फा हेलो एस्टर प्लस जिंक यूज होता है और वो न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करता है। सो यस बेटा। सो आर डबल डैश जिंक बियर वाला क्या बताए थे? डबल डैश ये ना, जैसे मैंने तुमको समझाने की कोशिश की कि अपनी कौन सी जान पहचान की रिएक्शन से रिलेट कर सकते हो। इट वाज लाइक आर Br plus Mg, so we wrote there RMg Br, here it is R zinc Br। तो वो यहाँ सोचोगे जिंक होगा बीच में, तो दिस कार्बन विल बी न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। यस सर, वहाँ आप समझ रहे हैं। तो यू जस्ट कॉपी दिस, दैट इज इनफ। बच्चे धीरे धीरे भाग जाते हैं और रुकते नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम वाला काम होता है। डन बेटा, चलो इसमें आप रेस्ट करो, डिनर करो। इसमें आप नाउ यू आर केपेबल ऑफ अटेम्प्टिंग बेटा एल्डिहाइड कीटोन्स वाला बुकलेट, ठीक है। सो यू start attempting that also if you have already completed alcohol phenol ether. If you have not completed alcohol phenol ether, first you complete that and then move to this aldehyde ketones वाला। इसमें 2-3 रिएक्शंस में केवल नाम लिखाऊंगा, बाकी और कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। उस पे 1-2 क्वेश्चंस भी कराऊंगा, इससे वो सब क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।